चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी में आपके पास था कि आपके पास क्या पहली एक्सियम क्या है कि एक्स और डी एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, वाई पे एक मीट्रिक स्पेस है, डी वाई और टू मीट्रिक स्पेसेस। ई जो है इस पहली मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। पी जो है फिर ई का कोई पॉइंट है, बेसिकली पी एक्स का पॉइंट हो जाएगा। यानी पी ई का पॉइंट है, ई सबसेट ऑफ एक्स है, तो हमने एक्स का पॉइंट उठाया। फोर्थ, एफ एफ आप फंक्शन डिफाइन करते हो ई टू वाई में, यानी एक्स के अंदर एक सेट लेते हो ई, और उस पे आप फंक्शन डिफाइन करते हो, और उस पे फंक्शन डिफाइन करते हो, एफ अप्लाई करते हो, तो वो वाई का कोई एलिमेंट आते हैं। देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पी। एफ इस पी पे कंटिन्यूअस कहलाएगा, ई के इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन डेल्टा हो for all point x belong to E for which distance of एक्स पी लेस देन क्या हो डेल्टा हो। इसको आप एक रूल जो करेंगे ना, आप इसको इस तरह से करा करें। देखिए ये जो चीज है ना, इसको हम लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी, दिस इज आपके पास आएगा लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो चीज है इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस पी, दिस इज लेस देन डेल्टा। यानी आपकी डेफिनेशन क्या होगी, ये कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन, ये आप लिखा करो इसकी जगह। फॉर ऑल पॉइंट एक्स बिलोंग टू ई फॉर विच एक्स माइनस पी इज लेस देन डेल्टा, या व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। तो जब आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से आपको मतलब दे दे, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दे दे, तो वो फंक्शन पी पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एंड ई। अब ई जो सेट था उसका कोई एक पॉइंट आपने उठाया था, उस पे आपने कंटिन्यूस प्रूव किया था, लिया था ना, कि इस डेफिनेशन से वो कंटिन्यूस हो जाते हैं। अब अगर तमाम पॉइंट के लिए ई के तमाम पॉइंट के लिए जो फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो हम कहेंगे एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ई। It is noted that f has to be defined at p if and only if limit x approaches to p, f of x is equal to f of p। यानी आप कंटिन्यूटी को ऐसे भी कर सकते हो कि f जो है वो p पे डिफाइंड हो, और उसके साथ साथ लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन की p पे, वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो p पे, तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ p के बराबर हो, तो फिर इसका मतलब है तब वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये बेसिक डेफिनेशन थी। और यहाँ जब आप लिखोगे, अब जो डेफिनेशन यूज करोगे वो होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। तब हम कहेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है पी पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास है, इसको देखते हैं। देखें, अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इस कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो तमाम आर के रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेक पी बिलोंग टू आर, जहाँ साथ आप लिखेंगे आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आर, लेट पी बी दी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आर। अब उसके लिए आपने अगर उस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए ना। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी आपके पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र, ये आप लिखोगे एक्स माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको देखो, ठहरो में ड्रा करके आपको बताऊं। यहाँ से आगे देखें, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस पी एप्सिलूट, और साथ में हो जाएगा एक्स प्लस पी एप्सिलूट। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं पी को, तो ये एक्स माइनस पी अपनी जगह पे, और इधर में एक्स एक्स की जगह में क्या डाल दूंगी, पी, पी प्लस पी। यहाँ मैंने इसलिए नहीं डाला ना कि यहाँ अगर डालती हूँ पी तो पी माइनस पी जीरो हो जाते हैं, यहाँ डाला है तो पी प्लस पी क्या हो जाएगा, टू पी। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ टू पी इंटू एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा नहीं है,
बल्कि यहाँ ये अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर देखो x माइनस पी क्या हो जाएगा, एब्सोलूट, ये 2p उधर शिफ्ट करो तो ये लेस देन आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2p, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो आपके पास असल में आ क्या गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी, यहाँ माइनस है दरमियान में, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर आपने ये कर दिया कि x माइनस पी एब्सोलूट, दिस इज लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा आपके पास किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 2p के बराबर है। और अब आपके पास देखो यहाँ, तो ये आपके पास क्या आ गई, आपने फंक्शन को फंक्शन फंक्शन माइनस फंक्शनल वैल्यू एट पी, इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, वेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा है, तो फिर आपके पास ये जो फंक्शन है ये पी पे कंटिन्यूस होगा। तो आपने ये प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, तमाम एक्स के लिए पी पे कंटिन्यूस हो गया। अब पी चूंकि आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर था तो इसका मतलब है तमाम आर के लिए वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज आपके पास क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी मीट्रिक स्पेसेस, तीन मीट्रिक स्पेसेस हैं आपके पास, और ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एफ ई से वाई में कोई फंक्शन है, जी जो है वो एफ ऑफ ई जो आता है, यानी आप जब एफ पे ई पे एफ अप्लाई करती हो वाई का सबसेट आता है, एफ ऑफ ई बेसिकली किसका सबसेट है, वाई का, तो एफ ऑफ ई से जेड में फंक्शन है, इसका मतलब है वाई से जेड में फंक्शन है, एंड सॉरी एफ ऑफ ई लेंगे, वाई पूरा नहीं कहेंगे, वो सबसेट है उसका क्योंकि, और एच जो है वो फिर ई से जेड में फंक्शन है, यानी ये आपके पास एक्स था, ये आपके पास वाई था, और ये आपके पास क्या है, जेड। एक्स के अंदर क्या है, ई, ई पे जब मैं एफ अप्लाई करूंगी तो वो एफ ऑफ ई इधर आ जाएगा, किसके अंदर, वाई के अंदर, और फिर मैं वो जो एफ ऑफ ई मेरे पास आया है उसमें जी अप्लाई करूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ पी, और वो इसके अंदर आ जाएगा, किसके, जेड के अंदर। तो एक्स के अंदर ई जो है उसके दो एलिमेंट है, एक्स और पी आपने कंसिडर किए हुए जनरल एलिमेंट है। एक्स पे जब आप एफ अप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ई में, इसी तरह पी पे एफ अप्लाई करोगे एफ ऑफ पी किस में आ जाएगा, एफ ऑफ ई में, ये वाई के अंदर होगा। अब ये जो ई के एलिमेंट हैं, एफ ऑफ ई के एलिमेंट है, इस पे आप जी अप्लाई करो, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो इधर आ जाएगा, इस पे जी अप्लाई करोगे जी ऑफ एफ ऑफ पी, उसको आपने एक तीसरे फंक्शन का नाम दे दिया एच, जो कि एक्स से इसमें है, यानी कि इस एक्स के ई से इसमें है। तो एक्स पे जब आप एच अप्लाई करोगे, एच ऑफ एक्स बेसिकली कंपोजिशन से कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एच ऑफ पी आएगा जी ऑफ एफ ऑफ पी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई है, यानी जी पे आप जी, ये वाई अगर इसको कंसिडर करो, इस पे अब जी अप्लाई करो, जी ऑफ वाई बेसिकली एच ऑफ एक्स आता है आपके पास। अब आपके पास क्या है देखो, एफ इज कंटिन्यूस है पी पे, पी बिलोंग टू ई, और जी कंटिन्यूस है एफ ऑफ पी पे। हमने शो ये करना है कि एच इज कंटिन्यूस एट पी, एच को पी पे कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको जो दिया हुआ है जी इज कंटिन्यूस एट 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 एफ ऑफ पी, तो ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एफ ऑफ पी, ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, व्हेन एवर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो जो आपके पास आता है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन क्या आएगा, डेल्टा वन, यानी आपके पास पॉइंट, अब इधर फंक्शन क्या है, जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एफ ऑफ पी आप लेंगे, और इसके लिए पॉइंट क्या होंगे, वाई माइनस पी, तो वाई की जगह आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो कि वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन डेल्टा वन, इसको आप कह दोगे वन, इसको वन कह दोगे। अब इसके बाद
आपके पास एफ जो है वो पी पे कंटिन्यूस है। अगर वो पी पे कंटिन्यूस है तो फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो आपने एफ कंटिन्यूस प्रूव करना है पी पे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी को आपने लेस देन डेल्टा 1 के दिया हुआ है। तो फिर आप इसको उधर से ही लेके चलो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन डेल्टा 1 व्हेनेवर एक्स माइनस पी लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा, ये 2 आ जाएगा आपके पास। अब 1 और 2 को कंबाइन करो, ये चीज नहीं लिखनी है आपने, ये जो नीचे वाली लाइन है, बल्कि मैं ठहरो मैं इनको आपको वो कर दूं। यानी ये लाइन आपने नहीं लिखनी, ये जिसको मैंने कट कर दिया ये, और ये ऊपर जो मैंने लिखा है हैंड रिटन, ये आपने लिखना है। इसी तरह ये जो लाइन है आपने नहीं लिखनी, बल्कि ये जो हैंड रिटन मैंने लिखा है ये, और ये वाला पोर्शन, ये आपने पहला 1 कंसिडर करना है, और फिर ये जो अब मैंने लिखा है हैंड रिटन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन डेल्टा व्हेनेवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा, इसको 2 कंसिडर करना है। अब 1 और 2 को देखो, 1 में क्या है कि ये चीज लेस देन डेल्टा होती है जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन डेल्टा 1 आती है, और ये चीज लेस देन डेल्टा 1 होती है व्हेनेवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा आती है। तो आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग 1 एंड 2 जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेनेवर एक्स माइनस पी लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब आपके पास, जहाँ आपके पास क्या हो गया, जी ऑफ वाई, वाई को आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जी ऑफ वाई या जी ऑफ एफ ऑफ वाई, जो एफ ऑफ एक्स था वो किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के बराबर है। इसकी जगह मैंने एच ऑफ एक्स लगा दिया, और जी ऑफ एफ ऑफ पी जो है वो एच ऑफ पी के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने एच ऑफ पी बराबर लगा दिया, लेस देन डेल्टा व्हेनेवर। देखो यहाँ आपके पास आ गया कि ये, इसको आपने एच एफ एक्स लिखा, इसको आपने एच एफ पी लिखा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। तो देखो एच जो फंक्शन है, उस वो फंक्शन माइनस पी पे उस फंक्शन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आती है व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा आता है, तो बाय डेफिनेशन एच ऑफ एक्स जो है पी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये चीज आपने प्रूव करनी थी कि एच ऑफ एक्स पी पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ये लाइन आपने नहीं लिखनी जो मैंने कट कर दी है, आपने ये लिखनी है, ये वाली लाइन। इसी तरह ये लाइन आपने नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने ये कुछ लिखना है जो मैंने ये लिखा है, ये आपका 2 बनेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, देखें, f of x is equal to 1 minus x square is continuous for all x belong to R, and g of x is continuous for all 0 to infinity, then g of f of x is equal to 1 minus x square under root is continuous for x belong to -1 up to 1। ये जो एग्जांपल है ये मैंने हैंड रिटन पेजेस पे की है, मतलब हैंड रिटन डिटेल में की है, वो आगे पेजेस आएंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, लेट f बी डिफाइंड ऑन x एंड f इज कंटिन्यूअस एट c बिलोंग टू x। x के किसी पॉइंट c पे f कंटिन्यूअस है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f is bounded on an open interval, यानी f जो कंटिन्यूअस था c बिलोंग टू x पे, तो फिर कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा such that f बाउंडेड हो जाएगा ओपन इंटरवल में। कौन से ओपन इंटरवल में, इस पॉइंट और डेल्टा से मिलके जो बनेगा, c माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, यानी सी में से डेल्टा माइनस कर दो, सी में डेल्टा ऐड कर दो। माइनस डेल्टा करोगे तो जाहिर है सी से छोटी वैल्यू कोई आ जाएगी, और सी प्लस डेल्टा करोगे तो सी से छोटी बड़ी वैल्यू कोई आ जाएगी। जैसे अगर इसको रियल लाइन पे मैं आपको ड्रा करके बताऊं तो ये ऐसे आएगी ना, यानी ये आपके पास रियल लाइन है, यहाँ आपके पास सी है, यहाँ कोई आपके पास पॉइंट आ जाएगा, यहाँ सी प्लस डेल्टा,
और यहाँ आपके पास पॉइंट आ जाएगा सी माइनस डेल्टा। तो आपके पास इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ओपन इंटरवल होगा जिसमें सी माइनस डेल्टा शामिल नहीं है और सी प्लस डेल्टा शामिल नहीं है। तो आपने क्या करना है, एफ जो कि कंटिन्यूस है सी बिलोंग टू एक्स पे, उसको बाउंडेड प्रूव करना है इस इंटरवल पे सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के लिए, फिर डेल्टा कोई आपके पास ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है। अब इसके लिए देखो आपको क्योंकि गिवन है एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट सी बिलोंग टू एक्स, तो एफ सी पे कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर एक्स माइनस सी जो होगा लेस देन डेल्टा होगा, और ये एक्स एक्स का एलिमेंट है। अब आप इसको ये चीज आपने मतलब आपको गिवन होगी एक तरह से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई तो ये आपको मिल गया, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन सी है, एप्सिलॉन है। अब आपने प्रूव करना है एफ इज बाउंडेड, तो आप एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट लेते हो ना। एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट अगर किसी पॉजिटिव नंबर से लेस आ जाए तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है। एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट के अंदर आप माइनस एफ ऑफ सी करो प्लस एफ ऑफ सी करो, फिर आप इस होल एब्सोल्यूट को आप जब सेपरेट करोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी पे और एफ ऑफ सी पे, तो यहाँ लेस देन आर इक्वल टू साइन का आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी होल एब्सोल्यूट लेस देन ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखें, ये आपके पास आ गया, जब आपने एब्सोल्यूट सेपरेट किया तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ गया। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा हो। ये एफ ऑफ सी अपनी जगह पे, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ आप इसको प्लस करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखें कि आपके पास है कि यहाँ इसे पीछे इधर ड्रा करके मैं लिखूं अगर, देखें तो यहाँ था एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट, ये लेस देन आपके पास आ गया, ये लेस देन आ गया एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी एब्सोल्यूट। एफ ऑफ सी एब्सोल्यूट कोई नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर से लेस आ गया एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट। तो एफ ऑफ एक्स व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा आता है ना, तो फिर इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है, और जब एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा हो, एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट पॉजिटिव आएगा जब एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट माइनस टाइम एक्स माइनस सी आएगा जब एक्स माइनस सी लेस देन 0 होगा। तो प्लस माइनस लगा दिया मैंने एब्सोल्यूट हटाने के बाद, डेल्टा अपनी जगह पे, फिर ये हो जाएगा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा और माइनस एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगी। आपको पता है इनइक्वालिटी को जब माइनस नंबर से माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो रिवर्स हो जाती है, तो ये लेस देन जो है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस सी रह जाएगा, या माइनस डेल्टा आ जाएगा, फिर ये एक्स जो आ जाएगा ये सी उधर जाएगा, ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा आ गया। अब और इधर जो एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा था, माइनस सी उधर शिफ्ट करो, सी प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्स जो है वो लेस देन सी प्लस डेल्टा आता है, और एक्स इज ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा आता है। तो आप इसको लिख सकते हो सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, और ये एक्स जो है लेस देन सी प्लस डेल्टा है। इसका मतलब है एक्स जो है सी माइनस डेल्टा से ग्रेटर आता है और सी प्लस डेल्टा से लेस आता है, यानी सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा तक एक्स आ रहा है। तो एक्स फिर सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट लेस देन कोई पॉजिटिव रियल नंबर आ जाता है व्हेन एवर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल दिस। ये चीज आपने प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ एक्स बाउंडेड हो इस इंटरवल में। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन पॉजिटिव नंबर आता है या लेस देन नंबर आ जाता है, लेस देन के कह दो ये एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी को, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन के व्हेन एवर एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। ये चीज आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपका थ्योरम है एफ इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी
इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम सी बिलोंग टू ए बी, यानी एक तो एफ ए बी में कंटिन्यूस है और फिर ए बी के अंदर एक पॉइंट सी है जिस पे एफ ऑफ सी जो है ग्रेटर देन 0 आता है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक सबसेट होगा जी जो कि ओपन इंटरवल होगा सच दैट उस जी के तमाम पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में और उस इंटरवल के एक पॉइंट पे एफ की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है। फिर हमने शो ये करना है कि इस ए बी का अंदर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है। अब ये चीज आपने प्रूव करनी है। अब ये कैसे प्रूव होगी? अब सबसे पहले तो उसने ले लिया टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। क्यों लिया है? क्योंकि एफ ऑफ सी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो भी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो एप्सिलॉन आपने ये ले लिया ग्रेटर देन 0 की वजह से एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 ले लिया। अब f इज कंटिन्यूस ऑन c बिलोंग टू एफ बी, तो c पे कंटिन्यूस है तो f ऑफ x बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस c लेस देन डेल्टा। डेफिनेशन आपने लगा दी। अच्छा, फिर आपने एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया, लेट g इज इक्वल टू x बिलोंग टू ए बी सच दैट x माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन क्या आएगा, डेल्टा। x माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा हो तो ये देखो ये चीज, ये करते करते x बिलोंग टू आपके पास आ गया था। एक मिनट, देखो ये चीज जो है ना यहाँ इस चीज को इसको पे गौर करो, क्या है x माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा हो तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो x बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा आ जाता है। इसका मतलब है ए बी के अंदर एक ओपन इंटरवल है सी माइनस एप्सिलॉन सी माइनस डेल्टा कामा सी प्लस डेल्टा जो कि इसका सबसेट है, और उसको हमने हमने प्रूव ये करना है कि उसके हर पॉइंट के लिए फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 हो। तो फंक्शन ग्रेटर उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स के अंदर माइनस एफ ऑफ सी भी किया प्लस एफ ऑफ सी भी किया। अब इस होल एब्सोल्यूट को दो हिस्सों में मैंने सेपरेट किया तो ये इक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन क्या है आपके पास, डेल्टा। तो इसका मतलब है आपके पास अब ये चीज आ गई ना कि एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट जो है वो इसके बराबर आ रहे हैं। और आपके पास देखो एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ये इस जी का कोई एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हो, उसके लिए एफ ऑफ एक्स आपने निकाला है। उस एफ ऑफ एक्स में आपने माइनस एफ ऑफ सी भी किया प्लस एफ ऑफ सी भी किया। फिर माइनस एफ ऑफ सी और प्लस एफ ऑफ एक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर आपने ये किया है कि यहाँ ये जो सिंपल वैल्यू है इसकी जगह एब्सोल्यूट लगा दिए, तो आपके पास होगा क्या, एब्सोल्यूट लगाने से आपके पास देखो ये चीज है कि जो एक्स एब्सोल्यूट होता है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। या आप इसको ऐसे लिखना चाहो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट। इसको मैंने इधर से लिख दिया ना, इधर से इधर लिख दिया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट। यानी जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू एक्स हो और उसमें आप एक साइड एब्सोल्यूट लगा दो तो एब्सोल्यूट वाली साइड छोटी हो जाएगी और एब्सोल्यूट के साइड वाली बगैर वाली साइड जो होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ भी कुछ यूं ही हुआ है कि यहाँ आपके पास एब्सोल्यूट नहीं था, तो इधर आपने जब इसकी जगह एब्सोल्यूट लगाया है तो एब्सोल्यूट वाली साइड लेस हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। यानी इसकी जगह जब आपने इसकी जगह जब आपने एब्सोल्यूट लगाया है तो राइट साइड लेस होगी, लेफ्ट साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो आपके पास ये आ गया, ये एफ एफ सी अपनी जगह पे माइनस इसमें से ये एफ एफ सी माइनस एफ एफ एक्स है ना, तो लेकिन आपको एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी चाहिए। तो एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी लाने के लिए आप माइनस कॉमन लोगे, वो माइनस एब्सोल्यूट में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी आ जाएगा। तो ये अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो है वो एफ ऑफ सी बाय 2 है, तो यहाँ इसकी जगह एफ ऑफ सी बाय 2 आ जाएगा। देखो ये एफ ऑफ
x माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन जो है एफ ऑफ सी बाई 2 है, तो इसकी जगह में एफ ऑफ सी बाई 2 लगा दूंगी, तो आपके पास ये ग्रेटर देन आ जाएगा दिस, क्योंकि आपके पास ये एब्सोल्यूट वाली साइड है और इधर आपने एब्सोल्यूट के बगैर वाली साइड लिखी है, तो वो लेस होगी। नहीं, बल्कि आपने इसमें ये चीज चूज की है, इस इक्वेशन को एब्सोल्यूट वाली वैल्यू से एप्सिलॉन जो है वो बड़ा है, तो आपके इसकी जगह जब एप्सिलॉन लगाओगे तो ये चूंकि माइनस हो रहा है, अब बड़ी क्वांटिटी आप माइनस करोगे तो ये लेस हो जाएगा, यानी पहले इसमें ये जो चीज़ ऐड हो रही थी, माइनस हो रही थी, ये छोटी है और इसकी जगह जो चीज़ लगा रहे हो वो बड़ी है, यानी ये देखो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दिस, इसको हटा के जब मैं एप्सिलॉन लगाऊंगी तो वो पहले छोटी चीज़ माइनस हो रही थी, अब बड़ी चीज़ माइनस हो रही है, तो ये लेस हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा। फिर अब ये फुल जैसे कोई क्वांटिटी हो 1 और -1/2, 1 -1/2 क्या इसके बराबर होता है 1/2 के, तो ये भी आपके पास एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी बाई 2 है, तो ये एफ ऑफ सी बाई 2 के बराबर, हाफ के बराबर आ जाएगा, और हाफ एफ ऑफ सी जो है वो एप्सिलॉन है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी ओपन इंटरवल। ये आपने प्रूव करना था कि आपके पास फिर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसके हर पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, ये चीज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ मम्मा, मम्मा मोबाइल ले लो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट इज कंटिन्यूस ऑन जीरो इन्फिनिटी। हमने इसको जीरो टू इन्फिनिटी जो ओपन सेमी ओपन इंटरवल बन रहा है या सेमी क्लोज इंटरवल बन रहा है, इस पे इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हम इसका आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं और उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेट सी बी आर्बिट्री पॉइंट सच दैट जीरो इज लेस देन सी लेस देन इन्फिनिटी, इसका मतलब है सी बिलोंग टू इंटरवल जीरो इन्फिनिटी। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी करो, तो एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स अंडर रूट, और एफ ऑफ सी करोगे सी अंडर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट माइनस सी अंडर रूट। तो इसके रूट खत्म करने के लिए इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया एक्स अंडर रूट प्लस सी और एक्स अंडर रूट प्लस सी, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर एक्स अंडर रूट का स्क्वायर करोगे एक्स माइनस बी का स्क्वायर सी अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो सी, नीचे एक्स अंडर रूट प्लस सी अंडर रूट। अब आप इसमें देखो ये जो एक्स अंडर रूट है ये डिफाइंड है जीरो टू इन्फिनिटी पे, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, तो फिर एक्स अंडर रूट भी पॉजिटिव होता है, उसकी रेंज भी पॉजिटिव आएगी हमारे पास, इसका मतलब है एक्स अंडर रूट पॉजिटिव है, तो यहाँ डिनोमिनेटर से एक पॉजिटिव नंबर जब आप हटाओगे जो कि इसमें ऐड हो रहा था, तो अब डिनोमिनेटर आपने छोटा कर दिया, जब डिनोमिनेटर आपने छोटा किया है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो आपके पास अब छोटे नंबर पे डिवाइड हो रही है, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ साइन क्या आएगा लेस देन का, यानी पहली क्वांटिटी लेस है और अगली क्वांटिटी ग्रेटर है। अब ये आ गया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है वो आपके पास क्या है, मतलब इस चीज को आपने क्या कह दिया एप्सिलॉन, एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट जो है इसको आपने एप्सिलॉन कह दिया, वेन एवर एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो फिर इसका मतलब है एक्स माइनस सी अगर निकालो तो ये सी अंडर रूट इधर जाएगा, तो एप्सिलॉन इंटू सी अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा आना चाहिए तो इसको हम डेल्टा के बराबर ले लेते हैं, तो आपके पास बेसिकली हो क्या गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो ये बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा किस पे सी पे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग टू सी, सी आर्बिट्री पॉइंट था इस इंटरवल का, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है इसके तमाम पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होगा, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, ये एग्जांपल भी मैंने आगे डिटेल में की हुई है पेजेस पे, फिर उधर डिस्कस कर लेंगे। तो इस थ्योरम को देखें, अ मैपिंग ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स
इनटू मीट्रिक स्पेस वाई, मीट्रिक स्पेस एक्स से मीट्रिक स्पेस वाई में वो जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ वी इज ओपन इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वी। यानी आपने ये करना है कि अगर आपके पास ये जो मैपिंग है, मैपिंग एफ है एक्स टू वाई में, वो अगर कंटिन्यूस है, एक्स और वाई मीट्रिक स्पेस है, वो अगर कंटिन्यूस है सिर्फ उस सूरत में होगी कि जब v ओपन हो y में तो फिर f इनवर्स ऑफ v ओपन होगी x में। तो ये डबल साइड प्रूव आपने करना है। उसके लिए पहले हम लेते हैं सपोज f इज कंटिन्यूस on x and v is open in v, we are to show that f inverse of v is open in x। ये x में ओपन कब होगा? that is every point of f inverse of v is an interior point of f inverse of v या तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, let p belong to x। अब आपके पास ये क्या है, ये x है, ये y है, p x का एलिमेंट है कोई, उस पे जब आप f अप्लाई करते हैं तो f ऑफ p जो एलिमेंट आता है वो y का सबसेट है v, उसका एलिमेंट आता है, v के अंदर आएगा f ऑफ p। तो अब आप देखो, आपने p बिलोंग टू x लिया, f ऑफ p जो है वो फिर v के अंदर आएगा। इसका मतलब है आपके पास आ जाएगा, और v क्या है? ओपन है। v ओपन है तो बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट के y बिलोंग टू, ये जो v का कोई एलिमेंट लेते हैं, y बिलोंग टू v इफ आप इसका डिस्टेंस लें किससे? एफ ऑफ पी से, y माइनस एफ ऑफ पी लेस देन क्या आए? एप्सिलॉन आए। y माइनस एफ ऑफ पी, ये इस चीज की जगह आपने ये लिखना है, y माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो अब ये चीज आपने लिख ली इससे कि v आपने कहा था ओपन है, तो फिर v के पॉइंट आपने लिया y, तो y से f ऑफ p का जो डिस्टेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। v ओपन है तो v के अंदर दो एलिमेंट है y और f ऑफ p, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये चीज तो आपने वहां से कर ली। फिर f कंटिन्यूस है किस पे? p पे। f अगर p पे कंटिन्यूस है तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर x माइनस p लेस देन क्या होगा? डेल्टा। आपने ये लाइन, ये चीज नहीं लिखनी, इसकी जगह ये ऊपर लिखना है, और इसी तरह यहाँ ये नहीं लिखना और इसकी जगह आपने ये लिखना है। तो यहाँ आपने इसकी जगह ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखना है। ये अब देखें, यहाँ आपके पास आ गया, पहले आपके पास आ गया y माइनस एफ ऑफ पी लेस देन क्या आ गया? एप्सिलॉन। y बेसिकली f ऑफ x होता है, तो ये f ऑफ x माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यहाँ जब आपने लिया f कंटिन्यूस है तो आपके पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस पी लेस देन डेल्टा आ गया। अब 1 और 2 को कंबाइन करें तो ये लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर x माइनस पी क्या आपके पास हो गया? From 1 and 2 we conclude that x belong to f inverse of v, कि आपके पास क्या है? x बिलोंग करता है किसको? f इनवर्स ऑफ v को, क्योंकि f ऑफ p, f ऑफ x माइनस f ऑफ p का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आ रहा है? एप्सिलॉन। f ऑफ x किधर आएगा? इसके अंदर, और f ऑफ p भी इधर आएगा इसके अंदर। और f इनवर्स क्या होगा? f ऑफ x और f ऑफ v से p पे मतलब x पे जाएगा। ये f है तो f इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में होगा, y से x में जाएगा, यानी f इनवर्स ऑफ v जो होगा इधर इसकी डोमेन के साथ लिंक होगा। तो फिर x जो बिलोंग करेगा वो f इनवर्स ऑफ v को बिलोंग करेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू f ऑफ y है या f ऑफ p है, और वो f इनवर्स ऑफ v का एलिमेंट है। तो फिर x जो एलिमेंट, सॉरी x f इनवर्स ऑफ v का एलिमेंट नहीं है, f इनवर्स इस साइड आ रहे हैं, तो ये f इनवर्स का एलिमेंट इधर होगा, तो x बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ v को सिर्फ उस सूरत में जब x माइनस पी लेस देन डेल्टा हो। ये लेस देन डेल्टा होगा तो तब, तो x माइनस पी लेस देन डेल्टा ये नहीं लिखना आपने, इसकी जगह ये लिखते हैं। अच्छा, विच शोज दैट f इनवर्स ऑफ v इज ओपन इन x, तो जाहिर बात है x x जो आपके पास इसका इंटीरियर पॉइंट आ गया, क्योंकि x माइनस पी लेस देन डेल्टा आता है, तो फिर आपके पास f इनवर्स ऑफ v ओपन इन x हो गया। ये x का सबसेट था f इनवर्स ऑफ v। अब कन्वर्सली हम लेते हैं कि f इनवर्स ओपन है x में फॉर एवरी ओपन सेट x v इन y, और वी आर टू शो दैट f इज कंटिन्यूस इन दिस। अब f को हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब f इनवर्स ऑफ v क्या है? ओपन है,
तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं p बिलोंग टू x, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ x लेते हैं और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो आपके पास क्या है, v be the set of y belong to y such that, देखो एफ इनवर्स ऑफ v ओपन है तो v भी आपके पास ओपन होगा, v ओपन है तो y माइनस एफ ऑफ p लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। v इज ओपन, एफ इनवर्स ऑफ v इज ओपन आपके पास है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या हो जाएगा। यहाँ ये ओपन हो गया। अब अगर फिर बाय डेफिनेशन डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग टू f इनवर्स ऑफ v अगर हो तो फिर x और p का जो डिफरेंस है लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। ये क्योंकि f इनवर्स ऑफ v ओपन है, वो ओपन होगा तो उसका जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा आना चाहिए आपके पास। अब आपके पास इसका मतलब है आपने क्या चीज प्रूव कर दी, आपने यहाँ ऊपर लिया था, ये देखो y f ऑफ p का मतलब था f ऑफ x माइनस f ऑफ p, ऊपर मैंने आपको लिखवाया है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस p लेस देन डेल्टा आ गया, यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन f ऑफ p सॉरी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x इज लेस देन x माइनस पी लेस देन डेल्टा। यहाँ y इसने लिखा हुआ है, मैं एफ ऑफ पी लिखूंगी, मैं फिर बाद में आपको बताती हूँ कैसे करूंगी। अब इसका मतलब है x एफ ऑफ x p पे कंटिन्यूस है और p हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था x का, तो इसका विच प्रूव दैट f इज कंटिन्यूस ऑन x, तो वो x पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब नोट द above theorem can be stated as mapping fx to y is continuous if and only if f inverse of c is closed in x for every closed set c in y। यानी इसी को आप क्लोज के लिए भी कर सकते हो और उसको वो आपने खुद करना है, जैसे आपने ओपन सेट की डेफिनेशन लगाई है वहां क्लोज की डेफिनेशन लगाओगे आप। अच्छा नेक्स्ट थ्योरम है f1 f2 f3 अप टू fk, आपके पास k फंक्शन है और रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन ए मीट्रिक स्पेस x, ये x के अंदर आ रहे हैं, x के फंक्शन है मीट्रिक स्पेस x के, और f अंडर बार या f वेक्टर जो है बी अ मैपिंग x ऑन टू आर पावर के। आर पावर के का मतलब है जैसे आर स्क्र होता है तो आर क्रॉस आर होते हैं, आर क्यूब होते हैं आर क्रॉस आर होते हैं, R4 होते हैं आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर, यानी ये इस तरह से होते हैं। तो आर स्क्वायर के एलिमेंट कैसे आएंगे, एक्स वाई यानी ऑर्डर पेयर आएगा। आर क्यूब के एलिमेंट कैसे आएंगे, x1 x2 x3, और फिर आर के एलिमेंट कैसे आएंगे, उसमें टोटल के टपल बनेगा वो आपके पास। तो चूंकि ये एक्स पे आप एफ अप्लाई कर देते हो तो फिर वो जो आर का पावर के एलिमेंट होंगे उन पे भी एफ अप्लाई होगा। एक्स पे एफ वन अप्लाई होगा, एक्स पे एफ टू अप्लाई होगा दूसरा एलिमेंट, एक्स पे एफ थ्री अप्लाई होगा, और करते करते एक्स पे एफ के अप्लाई करो तो आपके पास ये जो के टपल आएगा ये एफ वेक्टर ऑफ एक्स का फंक्शन होगा ना, यानी ये जो फंक्शन आपके पास बनते हैं और इसमें जो एक्स बिलोंग करता है ये एक्स को बिलोंग करते हैं क्योंकि एक्स से आर में आपके पास फंक्शन है। अब देन एफ ये जो आपके पास फंक्शन है कंटिन्यूस ऑन एक्स होगा सिर्फ उस इफ एंड ओनली इफ जब आपके पास ये कंटिन्यूस हो ऑन एक्स। तो इसको इफ एंड ओनली इफ है तो एक दफा आप इसको कंटिन्यूस लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, दूसरी दफा इसको कंटिन्यूस लेके इसको प्रूव करेंगे। हम कहते हैं लेट अस सपोज दैट ये जो एफ फंक्शन है ये जो डिफाइन किया हुआ है ये कंटिन्यूस ऑन एक्स है, वी आर टू शो दैट f1 f2 f3 अप टू fk आर कंटिन्यूस ऑन एक्स। अब आपने कहा है कि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस ऑन एक्स है, तो x का आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं p, तो फिर आपके पास ये अगर एक्स पे कंटिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। अब आप यहाँ ये करो कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी की जगह आप इनकी वैल्यूज जब डालोगे और उसका मार्ड लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स बेसिकली आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है एफ वन ऑफ एक्स है, तो ये एफ वन ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ एफ वन ऑफ पी आ जाएगा, कामा एफ टू ऑफ एक्स माइनस एफ टू ऑफ पी, कामा
f3 ऑफ x और माइनस f3 ऑफ p करते करते fk ऑफ x माइनस fk ऑफ p आएगा और उसका आपने माड लेना है। तो माड कैसे लेंगे? आपके पास हर मतलब वो जो कामा से हर पॉइंट, एक मिनट इसको रेस कर लूं। तो इसका जो आप माड लेंगे वो कैसे आएगा? जैसे x कामा y का माड हो तो वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट आता है। तो यहाँ चूंकि ये f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ p आएगा तो कामा फिर आपके पास आएगा f2 ऑफ x और f2 ऑफ माइनस f2 ऑफ p आएगा। तो इनका माड आएगा f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ p का स्क्र प्लस f2 ऑफ x ये अगले पेज के बल्कि देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये अगले पेज पे आप आए हैं ना, तो एफ ऑफ वो जो उनकी वैल्यूज डाली हैं आपने ना, पहला था आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी, और चूंकि वो बाहर वाले फंक्शन थे तो वो एफ वन से के तक जाएंगे। एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ वन ऑफ पी, एफ यहाँ एफ टू और एफ टू ऑफ एक्स माइनस एफ टू ऑफ पी होगा, और करते करते एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ पी लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। अब इस पे मार्ट का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या हर कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ आप प्लस लगाओगे और ये यहाँ कॉमन नहीं है बल्कि प्लस होगा। फिर इसी तरह करते करते एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ पी का स्क्वायर और अंडर रूट होगा, उसको पावर 1/2 लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने सबमिशन की फॉर्म में लिख दिया। ये एफ आई और एफ आई, और आई जा रहा है 1 से लेके किधर तक जा रहा है? के तक, 1 से के तक। तो एफ आई ऑफ एक्स माइनस एफ आई ऑफ पी इसका स्क्वायर और इसका सबमिशन है, और इसकी पावर जो है वो 1/2 है। लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। अब आप आई की जगह 1 2 3 डालते जाओ। जब आप इसमें आई की जगह क्या डालेंगे? 1, f1 ऑफ एक्स माइनस f1 ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। इसी तरह f2, जब आई की जगह 2 डालेंगे f2 ऑफ एक्स माइनस f2 ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा आ जाएगा। करते करते के तक जाएंगे, एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ एक्स, एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ पी, यहाँ आप पी लिखोगे लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा आ गया, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस लेस देन डेल्टा। तो अब आप देखो अगर आप डेफिनेशन चेक करो, बाय डेफिनेशन देखो तो यहाँ ये चीज क्या है? फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स और फंक्शनल वैल्यू ऑफ पी, इन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेन एवर एक्स माइनस पी का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। तो फिर इसका मतलब है एफ वन ऑफ एक्स पी पे कंटिन्यूस है, एफ टू ऑफ एक्स पी पे कंटिन्यूस है, एफ के ऑफ एक्स जो है पी पे कंटिन्यूस है। तो आल फंक्शन एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ के आर कंटिन्यूस ऑन पी, और पी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स है, यहाँ आप कैपिटल एफ एक्स करोगे। देयरफॉर एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ के आर कंटिन्यूस ऑन एक्स। यही आपने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे कि ये जो सेपरेटली f1 f2 अप टू एफ के आर कंटिन्यूस एट p हैं, तो p आर्बिट्ररी पॉइंट, सॉरी यहाँ कन्वर्सली हम लेंगे कि f1 f2 f3 अप टू एफ के आर कंटिन्यूस ऑन x। वी आर टू शो दैट कि ये जो f बार फंक्शन है इस कंटिन्यूस ऑन x, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब चूंकि ये f1 f2 f3 अप टू एफ के कंटिन्यूस हैं, उसके लिए आप x पे कंटिन्यूस हैं, p का आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं। तो फिर एप्सिलॉन आई ग्रेटर देन 0 के लिए जिधर आई 1 से k तक है, देयर एग्जिस्ट करेगा क्या? डेल्टा आई ग्रेटर देन 0 वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू k सच दैट यहाँ देखें,
कि आपने ये कहा था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा आई ग्रेटर देन 0 सच दैट आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू के। अब चूंकि F1 कंटिन्यूस है तो F1 ऑफ x माइनस F1 ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा व्हेनेवर x माइनस p लेस देन डेल्टा 1 हो जाएगा। F2 कंटिन्यूस है तो F2 ऑफ x माइनस F2 ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा व्हेनेवर x माइनस p लेस देन एप्सिलॉन 2 डेल्टा 2। और इसी तरह एफ के चूंकि कंटिन्यूस है तो एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ पी, यहाँ पी लिखे रही लेस देन एप्सिलॉन के व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन क्या आ जाएगा डेल्टा के। अब आप इन सब में से ये सारे चूंकि लेस देन डेल्टा आ रहे हैं तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा के में से आप मिनिमम वैल्यू उठा लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज। तो फिर इसका कंबाइन करके जब आप लिखेंगे तो आपके पास इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये जो था f1 ऑफ x f माइनस f1 ऑफ x, इसको मतलब आप इधर ही छोड़ दो, आप इसको कंसिडर करो। क्या कंसिडर करते हो f1 ऑफ x, यानी इसको एक मिनट पहले उसने ये किया कि इसको कंबाइन किया है ना कि आपने इसको डेल्टा ले लिया मिनिमम ऑफ दिस, तो ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एफ आई माइनस एफ आई ऑफ पी और लेस देन एप्सिलॉन आई व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा और आई गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें आप इसको कंसिडर करो इम्प्लाइज दैट अगर आप ये चीज लेते हो f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ p का स्क्वायर प्लस f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ p का स्क्वायर प्लस अप टू fk ऑफ x माइनस fk ऑफ p का स्क्वायर अंडर रूट दिस इज लेस देन क्या हो जाएगा। अब f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ p जो लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा तो वो यहाँ फिर एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह एप्सिलॉन k का स्क्वायर आ जाएगा होल पावर 1/2। और फिर आप क्या करते हो ये सारी चीज जो है लेस देन आप एप्सिलॉन कर देते हो व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा, और ये जो सारी चीज है इसको आपने एप्सिलॉन ले लिया। इसका मतलब है इसका मतलब है कि देखो ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये आपके पास है मैं यहाँ ड्रा करके लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स, ये जो बार वाला फंक्शन था माइनस एफ ऑफ पी एप्सलूट लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसका एप्सलूट जो है वो इसके बराबर है, ये पीछे आपने किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो बार फंक्शन है माइनस एफ ऑफ पी बार, ये जो है एप्सलूट जो है इसका एप्सलूट इनके कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो उसकी जगह आपने ये लिखना है, इसकी जगह आपने ये लिखना है, ठीक है। वेन एवर आपके पास क्या होगा, इसकी जगह आप लिखोगे एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स बार माइनस एफ ऑफ पी बार लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा। तो फिर इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ये जो एफ ऑफ एक्स बार है ये कंटिन्यूस है एट पी, और पी आपके पास आर्बिट्री पॉइंट है कैपिटल एक्स का, वी कंक्लूड दैट एफ बार इज कंटिन्यूस ऑन एक्स। ये चीज आपने प्रूव करना था, कन्वर्सली आपने कर लिया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये एग्जांपल्स आ गई ना। आप देखो ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस, और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस ऑन ऑल आर है, फिर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट कंटिन्यूस ऑन 0 इन्फिनिटी है, और वी आर टू शो दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो एफ जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और पूरे आर पे कंटिन्यूस है, यानी इसकी डोमेन आपके पास क्या है आर आ रही है। एफ आर से किस पे फंक्शन है, एफ पे आर की वैल्यूज पे जब आप एफ अप्लाई करोगे तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ए पे एफ अप्लाई करोगे एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये डोमेन बनेगी किसके लिए, जी के लिए, कि जी आपके पास जो है 0 टू इन्फिनिटी आपके पास है, तो इसको आप 0 टू इन्फिनिटी वाई ले लोगे, और लास्ट में जब आप एफ पे जी अप्लाई करोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास -1 और 1 के अंदर आएगा, वो -1 1 आपके पास ये तीसरा सेट हो जाएगा। पहला एक्स बिलोंग टू आर जो इसकी डोमेन है,
फिर दूसरा जी ऑफ एक्स की डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, और तीसरा जो है इनकी कंपोजिशन की डोमेन वो क्या है -1 और 1। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू r पे जब आप f अप्लाई करोगे तो वो y इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी के सबसेट आ जाएगा, ठीक है। फिर उस पे जब आप अप्लाई करोगे, बल्कि सबसेट आएगा या इक्वल आएगा, उस पे जब आप g अप्लाई करोगे तो वो आपके पास -1 और 1 के अंदर आ जाएगा और इधर आएगा। g जो f जो है वो x टू y फंक्शन है, g जो है वो y टू दिस फंक्शन है, और जो f कंपोजिशन g कंपोजिशन f ऑफ x है वो आपके पास x टू -1 1 फंक्शन है। अब आपको f भी कंटिन्यूस दिया हुआ है, g भी कंटिन्यूस दिया हुआ है, आपने शो ये करना है इनकी कंपोजिशन मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस है -1 से 1 में। अब आप इसके लिए सबसे पहले क्या लेते हो, आपको पता है आपने कहा है कि g कंटिन्यूस है। g अगर कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगी इस डोमेन के लिए। तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट ए लेते हैं, उस पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर ए बिलोंग करेगा जीरो इन्फिनिटी को, या एक्स माइनस ए लेस देन क्या होगा डेल्टा, इसको आप क्या कह दो 1। अब एफ भी कंटिन्यूस है, एफ किधर कंटिन्यूस है इस डोमेन के अंदर, इसका आर्बिट्ररी पॉइंट हम क्या लेते हैं ए। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस एक्स और एफ ऑफ ए को लिखोगे 1 माइनस ए स्क्र। ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र था तो ये तो एफ ऑफ एक्स की जगह लगाओगे और एफ ऑफ ए की जगह 1 माइनस ए स्क्र, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो। चले देखें, यहाँ तक हम पहुँचे थे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो -1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 -1 से कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसमें से जब आप माइनस एब्सोल्यूट जो है आपको पता है वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है एब्सोल्यूट में, माइनस एक्स एब्सोल्यूट के बराबर होता है। तो फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड फार्मूला लगाया एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ये मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ तो ये किसके बराबर होगा। देखिए, ये आपके पास यहाँ देखें, ये हो जाएगा इक्वल टू आपके पास x माइनस ए एब्सोल्यूट, और आपको पता है यहाँ लिमिटिंग वैल्यू जो है वो मतलब पॉइंट जो है वो a है, x अप्रोचेस टू a आप मतलब कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ इस जगह में मैं x की जगह a डाल दूंगी, तो ये आ जाएगा a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a एब्सोल्यूट। 2 एब्सोल्यूट आपके पास बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ 2a की जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a। तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ x माइनस ए अपनी जगह पे, और x प्लस ए की जगह x में आप a डालोगे, a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो वो 2a इंटू एक्स माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। अब ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो डेल्टा आप इक्वल नहीं लेंगे, बल्कि एक मिनट, इक्वल टू ये नहीं लेंगे, बल्कि ये देखें आपके पास क्या आ गया 2a इंटू एक्स माइनस ए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आपके पास x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन बाय 2a। तो एप्सिलॉन बाय 2a को आप क्या ले लो, डेल्टा ले लो। तो आपके पास ये आ जाएगा यानी आपके पास ये आया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए को आप लेके चले थे, वो लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन, व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन क्या आ गया डेल्टा। तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या आ गया, एफ कंटिन्यूस था ना, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, मतलब उस की डेफिनेशन से आपने ये चीज़ निकाली, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। तो आपके पास ये 2 है, और इसी तरह यू पर 1 था, यहाँ क्या था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन क्या है डेल्टा है, और यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है। अब 1 और 2 को कंबाइन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे,
नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि आपके पास जो था, एक मिनट जी, नेक्स्ट पेज ये यहाँ 1 और 2 को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a एब्सोल्यूट इज लेस देन डेल्टा। तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x माइनस मतलब g ऑफ f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a। लेकिन अब a का मतलब आपने ये डिफाइन करना है कि x इज इक्वल टू a क्या चीज़ है, वो वैल्यू होगी जिस पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा। जी जाहिर है जिधर डिफाइन होगा उधर ही कंटिन्यूस होगा। तो आपने कह दिया कि दिस माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और ए आर्बिट्ररी पॉइंट था आर का। लेकिन जी के केस में ये ए वो होगा जिसके लिए जी डिफाइन होगा, जब जिधर जी डिफाइन होगा उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। तो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा में ए जो है डोमेन का पॉइंट होगा। अब डोमेन देखते हैं जी ऑफ एक्स की नेक्स्ट पेज पे। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट ना। अब ये कंटिन्यूस था हमारे पास, और इस इंटरवल के लिए हमने कंटिन्यूस प्रूव करने। तो अब ये इसलिए कंटिन्यूस, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। और वो जो ए आ रहा था वो हमारे पास क्या आएगा, तो आपके पास इसकी डोमेन के पॉइंट आपने लेने। तो देखो ये रूट फंक्शन है, अंडर रूट है, रूट के अंदर चीज पॉजिटिव होगी तब रूट एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव नंबर का रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव नंबर आयोटा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। तो इसका रूट एग्जिस्ट करने का एक जरिया है कि 1 माइनस एक्स स्क्र जो है वो ग्रेटर देन 0 आए। तो डोमेन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्र क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। फिर ये आ जाएगा आपके पास, इधर 1 छोड़ो, एक्स स्क्र को उधर शिफ्ट करो तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र आपके पास आएगा लेस देन आर इक्वल टू 1। आप रूट लो तो ये प्लस माइनस एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। फिर x जो है माइनस एक्स लेस देन 1 आएगा और x लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा। इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स होके x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 हो जाएगी, और ये अपनी जगह पे कि x लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कंबाइन देखो, x लेस देन आर इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो x ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 1 है, तो -1 और 1 इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो यही आपने शो करना था कि g ऑफ f ऑफ x कंटिन्यूस है किसके लिए, -1 1 इंटरवल के लिए, कि इसकी डोमेन जो है वो -1 1 इंटरवल आ रही है। तो -1 1 के अलावा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो कंटिन्यूस अगर है तो इसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, इसी इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है। यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल क्लियर होगी। आगे चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट था आपके पास ना, दूसरा पार्ट आपके पास ये था कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये 0 पे कंटिन्यूस हो, और एफ ऑफ एक्स आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी 0 पे कंटिन्यूस हो। तो लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस एग्जांपल में। जी ऑफ एक्स भी 0 पे कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस है, और जी ऑफ एफ एक्स भी 0 पे कंटिन्यूस हमने शो करना है। और फिर हमने ये बताना है कि एफ 0 पे कंटिन्यूस नहीं है दरमियान में, यानी जी एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, और ये उनकी कंपोजिशन मैपिंग है। तो ये फंक्शन और ये कंपोजिशन मैपिंग ये दोनों 0 पे कंटिन्यूस हैं, लेकिन एफ 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। ये चीज़ इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इस कंटिन्यूस, ये इंटरवल नहीं लेना, ये बस आप इसको कंटिन्यूस कह दो, ठीक है। अब आपके पास
पहला सेट आएगा ये, इसको आप x कह दो, जिस पे आप f अप्लाई करते हो तो ये आपके पास f ऑफ x और f ऑफ a आता है, और इस पे g अप्लाई करते हो तो g ऑफ f ऑफ x और g ऑफ f ऑफ a आता है। तो ये आपके पास पहला ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है, और ये इनकी कंपोजिशन फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x। तो ये इस तरह से आपके पास आता है, इसको ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर वो एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है तो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा होगा। साइन एक्स माइनस साइन जीरो, जी एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। फिर ये साइन एक्स और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये साइन एक्स एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, इसको वन कह देंगे। फिर इसके बाद आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी जीरो पे कंटिन्यूस है, और जहाँ इसको जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करना चाहें तो फिर कैसे चेक करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ जीरो, ये आपके पास आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन जीरो, इसकी जगह जब जीरो डालेंगे और तो ये आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स प्लस जीरो और माइनस साइन एक्स रह जाएगा, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो साइन एक्स रह जाएगा, जबकि साइन एक्स आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है, वन यूज करते हैं ना, व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा आए। तो इसका मतलब है ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा है। तो बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी जी ऑफ एक्स अगर जीरो पे कंटिन्यूस हो तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी जीरो पे कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन हमने शो करना है एफ जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। अब आप पहले एफ को जरा सा देख लें वापस ना, पिछले पेज पे जाते हैं, एफ को देख लेते हैं, फिर क्योंकि एफ की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो उसको जरा देखना जरूरी है। यहाँ यहाँ आप देखें तो आपके पास एफ जो है, एक मिनट ड्रा कर लेते हैं, एफ ये गिवन है। एफ आपके पास क्या है, जीरो के लिए लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए एक्स माइनस पाई वैल्यू है इसकी, यानी एक्स को अप्रोच करें जीरो के थ्रू, एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो थ्रू नेगेटिव वैल्यू, लेस देन जीरो है ना, नेगेटिव वैल्यू हो तो वैल्यू आपके पास फंक्शन की एक्स माइनस पाई होगी, और अगर एक्स को अप्रोच करें थ्रू पॉजिटिव वैल्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई। तो एक एक्स माइनस पाई वैल्यू आती है, दूसरी एक्स प्लस वाई आती है, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक इस फंक्शन से निकलेगी और एक इससे निकलेगी। तो उस सूरत में आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगी, वो आगे चेक कर लेते हैं अगले पेज पे। देखो, अब आपने इसको ज़ीरो पे कंटिन्यूस कर लिया, अब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करते हैं। तो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये कंटिन्यूस कब होगा? बेसिक डेफिनिशन हम अप्लाई करते हैं ना, जो पहले आप करते थे कैलकुलस में। जैसे आप कहते थे कि ज़ीरो पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब ज़ीरो पे फंक्शन डिफाइन हो और फिर लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट भी एग्जिस्ट करे ज़ीरो पे, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आए एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो के लिए। तो अब आपके पास आपको पता है फंक्शन जीरो पे डिफाइंड है, क्योंकि इसमें जीरो के लिए वो फंक्शन आई थिंक सो एक्स माइनस पाई था, और अब आप इसकी लिमिट जब निकालेंगे एफ
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू नेगेटिव मीन, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू नेगेटिव मीन एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव मीन का मतलब है आपने फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जिसमें एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू नेगेटिव मीन हो, लेस देन जीरो हो। एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू थी एक्स माइनस पाई, इसमें एक्स की जगह जीरो डालोगे तो ये माइनस पाई आ जाएगा। फिर एफ ऑफ जीरो थ्रू पॉजिटिव मीन, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू पॉजिटिव मीन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू वो डालोगे जिधर आप जीरो थ्रू पॉजिटिव मीन जाओगे, यानी ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू होगी जिधर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना। तो x की जगह आप जीरो डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देख लो पहला फंक्शन क्या है, माइनस पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए माइनस पाई और ये लिमिट आपके पास पाई आ जाएगी, जीरो डालोगे ना तो पाई आ जाएगी, दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो एफ ऑफ जीरो थ्रू पॉजिटिव मीन जो था वो आपके पास जीरो प्लस पाई आ गया, पाई आ गया फ्रॉम वन एंड टू। थ्रू नेगेटिव मीन फंक्शन की जो लिमिट की जो वैल्यू है और थ्रू पॉजिटिव मीन जो लिमिट की वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही है, एक पाई आ रहा है और एक माइनस पाई आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फिर फंक्शनल वैल्यू के बराबर आप चेक नहीं कर सकते। कंटिन्यूस फंक्शन जब होता है जब लिमिटिंग वैल्यू जो है लिमिट एग्जिस्ट करे उस पर और वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक एग्जाम्पल थी कि जिसमें जी कंटिन्यूस था, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस प्रूव करना था और आपने साथ बताना था कि एफ कंटिन्यूस नहीं आ रहा जीरो के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एग्जाम्पल है कंसिडर एफ इज डिफाइंड ऑन आर और एफ एक्स जो है वन आता है व्हेन एक्स इज रैशनल और माइनस वन आता है एक्स जब क्या हो, इरेशनल हो। तो आपने चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आर पे, तो हम ए बिलोंग टू आर आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं। अब ए अगर रैशनल हो, दो केसेस हो सकते हैं, या ए क्या हो, इरेशनल हो। ए अगर रैशनल होगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो वन आएगी, क्योंकि रैशनल फंक्शन के लिए एक्स रैशनल हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन। और एक्स अगर इरेशनल हो, यानी जैसे ए इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी। तो इसका मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ए पे जो लिमिट की वैल्यू, दो लिमिट आ रही है, वन आ रहा है और माइनस वन आ रहा है। लिमिट यूनिक नहीं है, इसका लिमिट एक्स, इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए चूंकि आर्बिट्री पॉइंट था तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट ए बिलोंग टू आर, since a belong to R is a element of R. F of x is not continuous for all x belong to R. तो ये f of x आपके पास continuous नहीं है, फंक्शन आपके पास continuous नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने दूसरा एक्सरसाइज का ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जब आप एफ ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट लोगे तो फिर वो कंटिन्यूस होगा। अब वो चीज करते हैं। देखिए, आपके पास एफ ऑफ एक्स था वन और माइनस वन, एक्स रैशनल के लिए और एक्स इरेशनल के लिए, उसको हमने डिसकंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। लेकिन जब आप इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो फिर क्या होगा, वन एब्सोल्यूट
और -1 एब्सोल्यूट। 1 एब्सोल्यूट भी 1 होगा और -1 एब्सोल्यूट भी 1 हो जाएगा। x रैशनल हो तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है और x इर्रेशनल हो तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। x इज़ रैशनल और x इज़ इर्रेशनल, फंक्शन की वैल्यू अब एब्सोल्यूट होने की वजह से क्या आ गई? 1 आ गई है। तो फिर आप इसको चेक करते हो कि ये कंटिन्यूअस है R में या नहीं। तो लेट A बिलॉन्ग टू R, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R ले लेते हो आप ना। तो आप इस पे कंटिन्यूटी चेक करो। f ऑफ x माइनस f ऑफ a करोगे तो f ऑफ x के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1 और f ऑफ a की भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। 0 एब्सोल्यूट आपके पास क्या आ जाएगा? 0। 0 लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हो। व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो आपने प्रूफ कर दिया f ऑफ x माइनस f ऑफ a दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a दिस इज लेस देन डेल्टा। तो आपके पास f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट a बिलोंग टू r है। अब a आपके पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो फिर f ऑफ x एब्सोल्यूट जो है तमाम r के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये प्रूव हो गया और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसको आप देखें, अगर कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो आप फिर मेरे साथ डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।